सबके लिए पंखे, पानी और बैठने की व्यवस्था की गई ताकि उन्हें राहत मिल सके। गाजियाबाद में बढ़ती गर्मी के बीच में ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। जहां दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं चंडीगढ़ रॉक गार्डन में आए पर्यटक भी ठंडे पेयजल का सहारा लेते हुए नजर आए। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव लोगों को परेशान कर रही है। कई जगहों पर पारा 44 डिग्री के पार है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोग गर्मी से बचाव के लिए जूस और ठंडे पेयजल का सहारा ले रहे हैं और साथ ही धूप से बचाव के लिए छाते और गमछे का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है। तो दिल्ली में लोग इस समय गर्मी से झुलस रहे हैं। कई जगहों पर जो पारा है वो 44 डिग्री के पार तक चुका गया। गर्मी का ये टॉर्चर देखने को मिल रहा है। जूस, ठंडे पेय का सहारा फिलहाल लोग लेते नजर आए। दिल्ली में हीटवेव चल रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि 3 से 4 दिन लगातार जो है लू के थपेड़े जो है दिल्ली वासियों को परेशान करेंगे। अगर टेम्परेचर की बात करें तो कई 41 से लेकर 45 तक जो है दिल्ली में टेम्परेचर जा रहा है। ऐसे में सरकार भी अलर्ट है और हमारे साथ में यूथ है, उनसे जानते हैं दिल्ली की गर्मी कैसी लगी है। सर बहुत ज्यादा गर्मी है और मतलब नहीं ठीक हो पा रहा है और आते जाते में बहुत दिक्कत होती है। बाकी मेट्रो से होता है तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है आने जाने में। बाकी अगर ऐसे बाइक या ऑटो में ट्रैवल करे तो आइस में भी बहुत जलन होती है हीट की वजह से। अम्ब्रेला है और फिर हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, स्कार्फ से कवर करके पूरा तक। सनस्क्रीन है वो तो है। ऐसे उपाय करना चाहिए गर्मी से सर ये तो मम्मी ने बोला था ये सब चीजें तो, और बाकी सनस्क्रीन वगैरह तो लगाते ही है, स्किन केयर पार्ट है। तो दिल्ली की गर्मी कैसी, बहुत बेकार है सर। क्या कहेंगे गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए कहेंगे ज्यादा हाइड्रेट रहें और खाने से बचे, गर्म खाने से बचे और ज्यादा हाइड्रेट रहे। मेरा तो ये कहना है आपसे। बाकी लोग बहुत ज्यादा है। अभी तो गन्ने का जूस ले रहा हूँ मैं। हाँ, घर से निकला हूँ दही खा के। दिल्ली की गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत है सर, बहुत ज्यादा। क्या बचाव कर रहे हैं सर ये गमछा इसलिए डाल रखा है गर्मी की वजह से, पानी पी रहे हैं बार बार और बस यही कर रहे हैं। दिल्ली की गर्मी हाँ जी, क्या बहुत गर्मी है दिल्ली की गर्मी। मतलब इस बार तो वेव ही चल रही है। कुछ 10-15 दिन पहले तक तो थोड़ी बहुत बारिश के आसार भी थे तो आदमी को राहत थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, दूर तक देखिए तो लगता है जैसे मिराज सा बन रहा है, पानी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आदमी सहरा पे चल रहा हो। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ लगता है। अब यहाँ इतनी धूप में जाना है मुझे सेंटर अपने, तो प्रोटेक्शन के साथ ही जाना पड़ता है। बिल्कुल जो है दिल्ली की गर्मी जो है झुलसाने वाली हो रही है। अगर मैं बात करूं तो अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो दूर तक अगर नजर रखेंगे ऐसे लगेंगे जैसे आग की लपटें लग रही है। यानी कि दिल्ली में आग के गोले बरस रहे हैं आसमान से, क्योंकि जो सूर्य देवता है वो पूरा जो है यहाँ पर देखा जाए तो टेम्परेचर की मैं बात करूं तो तमाम इलाकों में से पालम का इलाका हो जहाँ पर 43 टेम्परेचर के आसपास बताया जा रहा है, चाहे वो मोती बाग का इलाका जहाँ 42 टेम्परेचर है और सागरपुर का बता रहा है जी कि 40 टेम्परेचर है। यानी कि दिल्ली के कई इलाके जो है 41 से लेकर 45 तक टेम्परेचर जा रहा है और दिल्ली का हीट वेव जो है वो परेशान कर रहा है। लू के थपेड़े लग रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली के लोग झुलसने को मजबूर हो गए। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस समय गर्मी पूरी तरह से देखने को मिल रही है। तापमान 40 से 45 डिग्री तक को टच कर रहा है। 40 डिग्री तो एक न्यू नॉर्मल हो चुका है इन दिनों में, और इसके बाद बात 45 डिग्री तक के तापमान की करें तो लोग मजबूरन घरों से बाहर जब निकल रहे हैं तो ठंडे पेयजल का सहारा लेना पड़ रहा है। अब ऐसे में अपने आप को ढककर बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना खुद को ढके अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये
गर्मी सीधे तौर पर आपको परेशान करने के लिए ही नहीं, आपको बीमार करने के लिए भी बहुत काफ़ी है। गाजियाबाद में बढ़ती गर्मी के साथ लोगों को तरल पदार्थों का सेवन भी अब बढ़ाना पड़ रहा है। शहर में जूस, शिकंजी, लस्सी और ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं लोगों का कहना है कि तरल पदार्थों के सेवन से शरीर को और मन को दोनों को ठंडक मिलती है। वैसे में दुकानदारों की बढ़ती हुई कमाई एक तरफ नजर आ रही है और दूसरी तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं। गाजियाबाद में भीषण गर्मी का असर लगातार दिख रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग तरल पदार्थ का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। इसमें मौजूद हूँ एक दुकान पर, जहाँ पे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लस्सी की दुकान है और कैसे लोग तरल पदार्थ का सेवन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तरल पदार्थ का सेवन इसलिए किया जा रहा है जिससे खुद को इस भीषण गर्मी में बचाया जा सके। सीधे बात करते हैं यहाँ के दुकानदार से। गर्मी बढ़ने लगी है, तो ऐसे में लस्सी का सेवन करने के लिए कैसे लोग ज्यादा बढ़ी है, मतलब भीड़ बढ़ी है? हाँ, मतलब कितना आंकड़ा बढ़ गया? मतलब जो पहले सर्दियों में घट जाता है तो गर्मी बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ रहा है? थोड़ा बढ़ रहा जगह। कितने की लस्सी बेच रहे हैं ये तो बता दीजिए। 40 और 60। 40 और 60, ठीक। बिल्कुल लगातार देखिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। आपको भीड़ देख सकते हैं कि ये लस्सी की दुकान पे लगातार भीड़ लगी हुई है और लोग लगातार लाइन लग के लस्सी खरीद रहे हैं। यहाँ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, गर्मी हो रही है, महसूस हो रही है? गर्मी खूब पड़ रही है। बढ़िया। अच्छा, गर्मी के लिए लस्सी पीना है जी। क्या फायदा मिलेगा लस्सी से? देखो पता पड़े भैया, पीने से पीने के बाद असर दिखाई देगा। बिल्कुल, जैसे जैसे लस्सी की दुकान पे आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आगे भी एक दुकान मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आगे भी एक दुकान है, वहां भी इसी तरीके से लोगों की भीड़ आपको दिख रही है और गर्मी का कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है और गर्मी के असर के कारण ही लोग लगातार दुकानों पहुंच रहे हैं। फिलहाल गर्मी ज्यादा बढ़ रही है और लोग इस गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, जी मीडिया। चंडीगढ़ में इस समय मई के महीने में ही भयंकर गर्मी का एहसास है। ये जून वाली गर्मी लग रही है। तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है। अब हरियाणा के कई जिलों का तापमान तो 44 डिग्री से ऊपर है। ऐसे में गर्मी का आम जनजीवन पर एक गहरा असर है और गहरा भी है और गर्म असर भी है। लोगों का कहना है कि गर्मी के कारण रोजमर्रा के कामों में परेशानी होती है। अब जब आप घर से बाहर निकलते होंगे और तो आपको ये पता चलता होगा कि लू के थपेड़े किस तरीके से पड़ रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलते, क्योंकि घर में तो हम कूलर, एसी, पंखे का सहारा लेते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन घर से बाहर निकलते ही गर्मी का जो एहसास होता है, या फिर ऑफिस से बाहर जब आप निकलते होंगे, अगर आप 2 व्हीलर से जाते हैं तो आपको अच्छे से पता लगेगा कि गर्मी आखिर क्या है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। मई का महीना जारी है, लेकिन इस महीने में इस तरह गर्मी पड़ रही है, लोगों को जून जुलाई के महीने का एहसास हो रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है और साथ साथ हरियाणा में कई जिलों का तापमान 44 डिग्री को ही पार कर चुका है। यानी प्रचंड जो गर्मी है वो मई के महीने में देखने को मिल रही है। हम चंडीगढ़ में इसमें रॉक गार्डन मौजूद है, जहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गर्मी लगातार जारी है। कुछ लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं झरने के पास खड़े हैं, गर्मी से राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और पर्यटक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गर्मी के बारे में बात कर लेते हैं कि इतनी जो गर्मी, क्योंकि मई का महीना है और तापमान 42 डिग्री से ऊपर चला गया है, तो यानी गर्मी लगातार बढ़ रही है। कुछ पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? हम आंध्र प्रदेश कड़पा डिस्ट्रिक्ट। तो चंडीगढ़ आप आए हैं, तो कैसी गर्मी यहाँ पर आपको महसूस हो रही है? क्योंकि मई का महीना है, तापमान 42 डिग्री पहुँच चुका है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन साउथ में भी अभी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कम होने वाला साउथ का। अभी इधर स्टार्ट है, तो आगे बढ़ेगा। हाँ, इधर जून में बढ़ेगा। तो आंध्रा में कैसा मौसम है इस समय? अभी के तो आंध्रा में सेम मौसम है, 43-44 तक चल रहा है, लेकिन जून से कम होता है उधर, इधर बढ़ता है। वहाँ पे कम होता है, यहाँ बढ़ता है। कहाँ से आप आए हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से, तो वहाँ भी गर्मी ऐसी ही है? हाँ, वहाँ भी 50 डिग्री पहुँच जाता है दिन के टेम्परेचर। अभी हम शिमला घूम के आए तो वहाँ भी गर्मी दिन में तो बहुत है, रात में ठंडा हो जाता है। तो हरियाणा में गर्मी अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, खासतौर पर जो दक्षिण हरियाणा के ज़िले हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम है या और दूसरे ज़िले हैं, 42-43 डिग्री तापमान आम बना हुआ है और आने वाले दिनों में और तापमान बढ़ेगा। तो कहीं डर है गर्मी को लेकर के, किस तरह बचाव करेंगे आगे जाके? तो बिल्कुल हमें पानी को सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। पानी ना पिएंगे तो अपने आप ही गर्मी अपने शरीर में चढ़ेगी और बीमारी हो सकती है। डिहाइड्रेशन से आप बचें, अपने आप को जितना हो सके आप हाइड्रेटेड रखें, वो ज़्यादा बेटर है।
और जितना हो सके बच्चों को कम लेके जाए। जैसे हम तो लेके आए हैं तो इतना हमें आइडिया नहीं था, बट ये है कि ठीक है आने वाले जून के महीने में और ज़्यादा गर्मियाँ होने की, और ये हर साल ही रहता है ज़्यादातर, तो यही है कि अपने आप को हम जितना बचा सकेंगे। इतना उम्मीद थी कि मई महीने में तापमान 42-43 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तो जून महीने में शायद 45 पार कर जाए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे पोल्यूशन है, और डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न। ये तो तभी बोलते हैं पेड़ लगाओ। मई के महीने में अगर जैसे हम जानते हैं कि लोग अधिकांश यहाँ पे आते हैं और मतलब देखने के लोगों को अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे ग्रीनरी पे वैसे ध्यान देना चाहिए। और रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर तो खैर इस एरिया में रहता ही है ज़्यादा, उसके लिए और हम एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, सरकार को करना चाहिए। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, पर साथ ही साथ देखो आप देखो कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, उसके कारण पोल्यूशन है, उसके कारण तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो बच्चों की वजह से कि अभी स्कूल जो है वो बहुत लेट हो रहे थे, मई में बंद होने वाले थे, तो पहले हो रहे क्योंकि वो आ रही है अल नीनो, उस कारण से। तो ये तमाम लोग हैं जो चंडीगढ़ घूमने के लिए आए हैं अलग अलग राज्यों से, और कहीं कि गर्मी को लेकर ये एक परेशान ज़रूर हैं कि आगे आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और जून के महीने में और ज़्यादा गर्मी जो है बढ़ेगी। फिलहाल लोग घूम रहे हैं और घूमने का मज़ा जरूर ले रहे हैं, लेकिन गर्मी जो है कहीं के लोगों को परेशान ज़रूर कर रही है, क्योंकि मई का महीना है और उसके बाद जून महीना शुरू होगा। जितना तापमान जून में होना चाहिए था उससे ज़्यादा तापमान जो है मई महीने में देखने को मिल रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि जून महीने में 45 डिग्री तक भी तापमान पहुंच सकता है, उससे भी ज़्यादा कई जिलों में पहुंच सकता है। तो उसको लेकर लोगों में डर का माहौल भी है, और साफ तो लोगों को यही कहना है कि जो भी उपाय हैं गर्मी से बचने के लिए, चाहे वो हल्के कपड़े पहनने हो, लगातार जो पानी पीना हो, अपने आप को हाइड्रेट रखना हो, या सिर ढककर बाहर जाना हो, या जितना हो उसके छाँव में रहें, घर से बाहर ना निकले, जो भी उपाय हैं फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि उनका गंभीरता से पालन करना चाहिए, नहीं तो लोग बीमार हो सकते हैं, उन्हें लू लग सकती है, गर्मी लग सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो है जो भी नियम हैं उनका पालन करें, गर्मी से जितना हो सके उतना बचकर रहें, जितना कम हो उतना खुले में निकलें, घर में अगर रह सकते हैं घर में रहें, अगर बाहर भी जाना है तो सिर ढककर जाएं, पानी पीकर जाएं, कोई भी लिक्विड पीकर जाएं, हाइड्रेट अपने आप को रखें ताकि गर्मी का असर कम हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मकसद विजय राणा, जी मीडिया। पानीपत में अब बढ़ती हुई गर्मी ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर डाला है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने अब बच्चों को, बुजुर्गों को, मजदूर वर्ग की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। कोई गन्ने का जूस पी रहा है, नींबू पानी पीकर राहत महसूस कर रहा है, तो कोई घर में रहकर, कोई चेहरे को कपड़े से ढक कर निकल रहा है। मजबूरी है, क्या करें, काम पर तो जाना होगा लेकिन गर्मी से सामना जरूर होगा। गर्मी के मौसम में लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं, इतनी गर्मी अधिक होने के कारण जो पीछे सड़कें हैं देखो बिल्कुल सुनसान नजर आ रही हैं। 2-4 वाहन ही है जो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सड़कें सुनसान पड़ी है, यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि धूप अधिक है, टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास का है, लेकिन बिल्कुल सड़कें सुनसान पड़ी है। और लोग जो है इसमें अगर हम कहें कि जूस का और नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। एक महिला है हमारे साथ। गर्मी अधिक हो रही है, आप कैसे इसका बचाव कर रहे हैं? जूस पीना है सर, नींबू पानी ले लो, जूस ले लो, गन्ने का रस ले लो, इसी से हम बचाव कर सकते हैं। पानी पियो ज्यादातर करके, क्योंकि लू बहुत तेज है, गर्मी भी बहुत तेज है। इसमें जी गन्ना और नींबू और पुदीना और अदरक सब डाल के सही अच्छे से जूस निकालते हैं। इससे क्या क्या होता है? इससे सर जी गर्मी के लिए बहुत फायदा है, और आदमी इतनी तगड़ी धूप है, इसमें इसी का सहारा लोग ले रहे हैं। देखिए मैं अगर आप पीछे दिखाऊं एक बार फिर आपको, सड़कें भी यहाँ पर जो है सुनसान सड़कें पड़ी हैं, बिल्कुल यहाँ कोई आ जा नहीं रहा। तो आप कैसे, यहाँ गर्मी से क्या नुकसान हो रहा है, क्या आपके जीवन में क्या अंतर आ रहा है इतनी गर्मी में? गर्मी इतनी है सर, बीमारियां लग रही है, और गर्मी के वजह से बाहर निकला नहीं जाता, और बाहर निकलो तो लू चल रही है इतनी गर्मी, और कपड़े मुंह ढक के कवर करके मुंह जब निकलना पड़ रहा है मास्क लगा के, तो बाहर निकलते हैं, प्यास लगती है, गन्ना का जूस या पानी वगैरह या नींबू पानी पी के अपना जी रहे हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस, नींबू का पानी और बेलगिरी जैसे जूसों का सहारा ले रहे हैं। राकेश बेना, जी मीडिया, पानीपत।
तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं टॉप 10 न्यूज़ का।